हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसेस कट कॉलर नेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही आज हम ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से 2 फोल्ड फैब्रिक को कर दिया है। यहाँ पर हमारी जितनी चेस्ट साइज़ हो उसमें हमें मार्जिन करेक्ट करते इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन गाइड करते हुए 15 इंच पर मार्क कर देना है। और यहाँ पर शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच। देखिए, कॉलर नेक ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए जितना शोल्डर हो उसमें हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पर 14 इंच शोल्डर थे, उसका आधा 7 इंच प्लस हाफ इंच ऐड करते हुए 7.5 इंच यहाँ पर हमने शोल्डर रखा है। इस तरह से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब देखिए, इसके नीचे से यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट साइज है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से भी यहाँ लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर 7.5 इंच रखा था तो नीचे यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, इसीलिए अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क कर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो कमर है यहाँ पर 28 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच हमें बैक पार्ट में जो हमने डाट लगाते हैं उसके लिए ऐड करना है और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर भी हमें 10 इंच पर ही मार्क कर देना है। अब यहाँ से इस मार्क को जॉइंट कर देना है। देखिए, इस तरह से। अब बैक पार्ट की मार्किंग हो जाती है, हमें कटिंग कर देना है। बैक पार्ट में यहाँ पर हमें नेक का मार्किंग नहीं करना है, यहाँ पर हमारा नेक है ही नहीं, हमें इस तरह से ही रखना है। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, इसीलिए बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए, सामने की पार्ट में हमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। यहाँ पर ये हमारी हुकाई पट्टी के लिए आ जाएगा और यहाँ से देखिए, बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें चारों ओर से मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमें मार्किंग कर देनी है। अब देखिए, यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देने के लिए दोनों साइड से लाइन बना लेंगे। थोड़ा ऊपर की ओर शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम 5.5 इंच रख रहे हैं। इस तरह से यहाँ से हमें बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। आप कोई और शेप बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड में ही बना दे रही हूँ। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमने बैक पार्ट में जो 1 इंच ऐड किया था वो हमारा 1 इंच ही है और यहाँ पर हमें ऊपर से आधा इंच ऐड कर इस तरह से तिरछी लाइन बना देनी है। ऊपर से हमारा आधा इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ प्रिंसेस कट के डाट के लिए हम 4 इंच की लंबाई पर मार्क करेंगे। अब देखिए, दोनों साइड आधा आधा इस तरह से हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से मार्क को जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें इस मार्क को ऊपर आर्म होल के पास से जॉइंट करना है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। यहाँ पर अस्तर को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी स्लीव की रेडी लंबाई है
13 इंच 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हमने 14 इंच तक इस तरह से फोल्ड किया है। अब देखिए स्लीव की चौड़ाई के लिए मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्लाउज़ को इस तरह से नाप लेना है। यहाँ पर अब देखिए 9.5 इंच हमें स्लीव की चौड़ाई रखनी है। इस तरह से 9.5 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ में हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है तो यहाँ पर भी इस तरह से 2 इंच पर मार्क कर स्लीव के लिए शेप बना लेंगे। इसके नीचे आधा इंच डाउन करते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी बना देना है। यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम है 5 इंच 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को ऊपर के साइड से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है इसलिए हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर दिया तो हमारे दोनों पार्ट का एक ही स्लीव में कटिंग हो जाता है। इसलिए इस तरह से हमें पहले फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक में ब्लाउज़ का कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कट लगा लेना है। देखिए मेन फैब्रिक इस तरह से हमारा है। यहाँ से हमने कॉलर ने कुर्ती बनाई थी उसको वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हमें ब्लाउज़ बनाना था इसलिए। अब देखिए बैक पार्ट को यहाँ पर हमें फोल्डेड साइड की ओर ही रखना है। इस तरह से बिछा कर हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख कर इसका भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम स्लीव को रख लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इस स्लीव को इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से हमारा 1 इंच जितना कम पड़ रहा है फैब्रिक। अब देखिए हम स्टिचिंग करते समय अभी तो हम कटिंग कर रहे हैं, स्टिचिंग करते समय हमें अस्तर में से 1 इंच कम कर देना है। यहाँ पर हमारे लेंथ के हिसाब से फैब्रिक नहीं है इसलिए हमें स्लीव की 1 इंच लेंथ कम करनी पड़ेगी। इस तरह से अब यहाँ पर तीनों पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच हमारी नेक की चौड़ाई थी और आधा इंच इस तरह से नेक को डाउन कर लाइन बनाकर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी सही साइड हम अंदर की ओर रखेंगे। उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से कर हमें नीचे से इसको पलटना है इसलिए पहले इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इस तरह से कट लगाकर इसको इस तरह से पलट कर अस्तर की साइड हमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को इस तरह से पीछे की साइड जाने देंगे, ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ को साइड से भी हम जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। अब देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैक पार्ट में मैं टॉक्स लगाना भूल गई हूँ, अब हम बाद में लगाएंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर फिर से एक बार हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर दूसरे पार्ट में हमें मार्किंग करनी है इसीलिए। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर दूसरे पार्ट को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी हमारी मार्किंग हो जाएंगी। अब इसके ऊपर हम फिर से एक बार सही तरीके से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर भी हमें नीचे से पलटना है, मतलब मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें अंदर की ओर रख लेना है। देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट को आमने सामने ही रखेंगे।
अब यहाँ से नीचे से भी आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब देखिए नेक में यहाँ पर हमारी कहाँ तक कॉलर आएंगी उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और उसके नीचे से यहाँ पर हम नेक को भी अभी ही स्टिच कर नेक को पलट लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से कट लगाकर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हम सिलाई लगा लेंगे, इसलिए यहाँ से हमारी निकले ना, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हमें पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट साथ में ही पलट जाते हैं। अब हम नीचे से भी सिलाई लगाएंगे, ऊपर यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाकर हमें यहाँ पर कॉलर को अटैच करना है। अब यहाँ साइड से भी हमें जॉइंट कर देना है अस्तर को। देखिए इस तरह से हमने साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए जो शेप बनाया था उसमें पहले इस तरह से बीच में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 4 इंच तक जो हमने लाइन बनाई थी वहाँ तक हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर अब यहाँ पर हमें इस तरह से देखिए हमें इतने में ही सिलाई लगानी है। हमने जो लाइन बनाई थी वहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट का शेप जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें पट्टियों को अटैच करना है। उसके पहले यहाँ पर देखिए हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। तो इस तरह से पहले हमें फ्रंट का दोनों पार्ट को इस तरह से रख कर चेक कर लेना है। छोटा बड़ा हो तो हम कटिंग कर लेंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को भी हमने ले लिया है। उसको भी यहाँ पर चारों पार्ट को इस तरह से सही करते हुए हमें एक बराबर कर लेना है। अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा 1 इंच में डाउन नहीं करी, 1.25 इंच ही मैंने डाउन किया है। देखिए इस तरह से लाइन बनाकर कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी 2 फोल्ड में कटिंग की है और एक यहाँ पर मैंने सिंगल कटिंग की है। 2 फोल्ड पट्टी हमारी 2.5 इंच की चौड़ी है और ये पट्टी हमारी 1.5 इंच की चौड़ी है। पहले हम 2 फोल्ड वाली पट्टी को ही अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमने पलटा था, तो यहाँ पर पट्टी को भी हमें पलट लेना है। इस तरह से देखिए पूरी ही हमें उस पट्टी को यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई के जितना ही रख कर हमें पलट लेना है। एक से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, साइड से इस तरह से भी कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए इसके नाप का ही हमें कटिंग किया था तो बिल्कुल ही बराबर ही आएगी। अब इस पट्टी को हमें ब्लाउज के नीचे की साइड से अटैच करनी है, तो इस तरह से हम रख कर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर पट्टी को ओपन कर कर इस तरह से फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी आई पट्टी है। देखिए इस तरह से हमारी आई पट्टी जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए इसको भी मैंने ले लिया है। इस पट्टी को हमें ऊपर की साइड से रखना है और नीचे से इस तरह से फोल्ड कर कर हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी देखिए आधा इंच इस तरह से रखेंगे। फिर इसको अंदर से साइड इस तरह से फोल्ड कर कर फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगानी है पट्टी के ऊपर।
अब देखिए पट्टी को पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर कर पट्टी के बिल्कुल ही कॉर्नर में हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारी हुक पट्टी भी कंप्लीट हो जाती है। देखिए दोनों साइड हमने पट्टियों को अटैच कर लिया। अब हम यहाँ से चेक करना है कोई छोटा या बड़ा तो हमारा नहीं हुआ ना। देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट ही आ रहा है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को रख लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को बिल्कुल ही परफेक्ट मिलाते हुए ही हमें जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज़ को फोल्ड कर कर यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे कहाँ तक हमारी कॉलर आएंगी। तो देखिए यहाँ से हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर हमारे 5.5 इंच आ रहा है तो उसका डबल 11 इंच होता है। अब देखिए कैनवास में से मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। यहाँ पर इसकी लंबाई है 11 इंच। आगे से इस तरह से कॉलर का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें कटिंग कर लेना है। फैब्रिक यहाँ पर हम 3 या 4 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए नीचे से इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड कर कर ऊपर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। कैनवास की पट्टी के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही हमें उस पट्टी के पास में ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखाई रहे हैं उसको कट कर देंगे। फिर यहाँ से इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से हमें एक बार इसको प्रेस कर देना है। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे हमें आधा इंच मार्जिन के लिए रखना है। एक्स्ट्रा हमें कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर कॉलर को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ बीच में हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब ब्लाउज़ को भी देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर कर बैक पार्ट में कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें बीच में ही कॉलर को रख कर अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों कट साथ में रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। देखिए ब्लाउज़ की उल्टी साइड पर मैं इस तरह से कॉलर को रख के अटैच कर रही हूँ। अब इसी तरह से हम सामने की साइड से भी रख कर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे हमने कॉलर लगा ली है। अब ब्लाउज़ को सीधा कर कर इस तरह से जो हमने सिलाई का फैब्रिक है वो कॉलर के अंदर की ओर जाने देंगे और ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत मोटा लग रहा हो तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से अंदर की ओर जाने देंगे। यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से कॉलर जो है वो अटैच हो जाती है, देख सकते हो आप। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कॉलर जो है अटैच हो गई है। अब देखिए बैक पार्ट में यहाँ पर मैंने टक्स के लिए जो ऐड किया था वो मैं पहले आपको दिखाना भूल गई थी, इसलिए अब मैं यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर कर हमें टक्स में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का था उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर जितना है उसका आधा इस तरह से बीच में मार्क कर लेंगे। डाट की लंबाई यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे। अब देखिए दोनों साइड आधा आधा इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। टोटल हमारा 1 इंच टक्स में जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से लाइन बना लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी मार्किंग करनी है। यहाँ से हम इस तरह से ब्लाउज़ को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग हो जाती है। उसके ऊपर इस तरह से हम सही तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम टक्स में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी टक्स लगा लेना है। दोनों साइड हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अस्तर में से मैंने 1 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर स्लीव की भी सही साइड जो है वो हमें अंदर की ओर रखनी है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें अस्तर को रख लेना है। तो देखिए अस्तर में यहाँ पर इस तरह से हम आमने सामने ही स्लीव को ओपन करेंगे।
यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो हमने शेप दिया है वो हमें ध्यान में रखते हुए ही हमें स्लीव को स्टिच कर देना है, वरना हमारी दोनों स्लीव एक साइड की ही स्टिच हो जाएंगी। अस्तर को ओपन कर कर अस्तर की साइड एक स्टिच लगाएंगे। अब इस तरह से अस्तर को पूरा ही पीछे की साइड जाने देंगे। ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव बनकर रेडी हो जाती है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखा है उसका कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज की सही साइड के ऊपर से स्लीव की सही साइड अंदर की ओर रखकर हमें स्लीव को अटैच कर देना है। देखिए तो इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव भी अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ब्लाउज को सीधा ही रखेंगे और कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो हमारे ब्लाउज की कवर सिलाई हो जाती है। अब देखिए यहाँ से हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और ब्लाउज का फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन था उसमें से आधा इंच कवर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 1.5 इंच बचेगा, तो इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर कर हमें ब्लाउज का फिटिंग कर देना है। इस तरह से लाइन बना लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम ब्लाउज़ का फिटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ब्लाउज़ का परफेक्ट तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट कॉलर नेक ब्लाउज़ बनाया था, वो हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।